नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर टॉप 10 की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई है। सुरक्षा बलों ने हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं और फायरिंग भी की है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का दावा है कि पुलिस फायरिंग में एक मोर्चा समर्थक की मौत हो गई है और 2 लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक गोली से हुई मौत की पुष्टि नहीं की है। अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल में छठे दिन भी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का हिंसक आंदोलन जारी है। आज भी प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागकर उन्हें काबू करने की कोशिश की। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में सुरक्षा बलों और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार हिंसक झड़प हो रही है। और इस वैन की तस्वीर आप देख सकते हैं, इसे आग के हवाले कर दिया गया। एक तरफ गोरखालैंड एक अलग राज्य की मांग को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा लगातार प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं पिछले 6 दिन से लगातार इस हिंसक प्रदर्शन को काबू करने के लिए पुलिस की ओर से कवायद की जा रही है। वहीं केंद्र की ओर से भी अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने भी अपनी ओर से ये कहा है कि राज्य सरकार जिस तरह से इस मामले को डील कर रही है, वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं है और वो अतिरिक्त सुरक्षा बल और नहीं दे सकती है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुरक्षा बलों की ये फायरिंग की तस्वीर है। खबर ये भी आ रही है कि आज पुलिस फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने अपनी ओर से इस बात को कंफर्म नहीं किया है। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं प्रदर्शन की, और प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस गोलियों का सहारा ले रही है। आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। ममता सरकार के खिलाफ लगातार ये आंदोलन उग्र होता जा रहा है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का दावा है कि पुलिस फायरिंग में एक मोर्चा समर्थक की जान चली गई है और 2 लोग घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक गोली से हुई मौत की पुष्टि नहीं की है। और संवाददाता अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। अनुपम, ताजा हालात क्या है? जी देखिए, दार्जिलिंग में 2 जगह हिंसक झड़प हो रही है। एक है सिंगमारी इलाका है, जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। सबसे पहले झड़प यहीं पे शुरू हुई। यहाँ पर जो महिला मोर्चा समर्थक हैं, उन्होंने रैली की। रैली करके जब वो पार्टी ऑफिस के पास पहुंची, तब पुलिस की बैरिकेडिंग थी वहां पर, और पुलिस की बैरिकेडिंग को जैसे ही उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, उसी समय पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मोर्चा समर्थकों की ओर से पथराव किया गया, पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसी दौरान घूम स्टेशन के पास भी एक रैली निकली, और घूम स्टेशन के पास भी जो आंदोलन था वो उग्र हो उठा, वायलेंट हो उठा। वहां पर भी लगातार पुलिस पर पथराव हुआ। पुलिस ने भी लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, और अभी भी गोले छोड़े जा रहे हैं। और इसके अलावा जो एक और खबर आ रही है कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के 2 समर्थकों की मौत हुई है इस पुलिस फायरिंग में। हालांकि पुलिस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, वो कह रहे हैं। अनुपम, एक बार फिर आप और कंफर्म कर दें, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट आ रही थी उसके मुताबिक पुलिस फायरिंग में एक मोर्चा समर्थक की मौत हुई है। आप कंफर्म कर रहे हैं क्या 2 मौतें हुई हैं? जी देखिए, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का दावा है कि उनके 2 समर्थकों की मौत पुलिस फायरिंग में हुई है। लेकिन पुलिस अभी तक न मौत की खबर की पुष्टि कर रही है, न ही गोली चलाने की खबर की पुष्टि कर रही है। हालांकि जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है, उनके मुताबिक कहा जा रहा है कि 12 राउंड पुलिस ने गोली चलाई है। सिंगमारी में सेंट जॉर्ज स्कूल के सामने एक व्यक्ति की मौत हुई है, और एक व्यक्ति की मौत भी पास ही हुई है। ये गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का दावा है। जो डेड बॉडी है वो लेके जो इसके अलावा 2 लोग घायल भी हुए हैं, ये भी दावा है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा में 2-3 तस्वीरें भी जो मृतक है, इन तस्वीरों को देखकर अनुपम ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार लगातार अपनी ओर से भले ही कोशिश कर रही हो, लेकिन वो हालात को काबू में नहीं कर पा रही है। क्या केंद्र सरकार से और मदद की मांग की गई है? ये देखिए, केंद्र सरकार से लगातार मदद की मांग की जा रही है। अर्धसैनिक बलों और आर्मी को और ज्यादा भेजने की मांग राज्य सरकार की ओर से की गई है, लेकिन केंद्र सरकार ने और ज्यादा सुरक्षा बलों को भेजने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी गोरखा दार्जिलिंग मुद्दे पर राज्य सरकार से, लेकिन राज्य सरकार ने रिपोर्ट नहीं दी है। और जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक और ज्यादा सुरक्षा बल नहीं भेजे जाएंगे केंद्र सरकार की ओर से, ऐसा केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है। तो फिलहाल राज्य सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो पुलिस को
नीचे से यानी प्लेन एरिया से और ज्यादा पुलिस और कॉम्बैट फोर्स को ऊपर दार्जिलिंग ले जाया जाए और फिर स्थिति को संभाला जाए। लेकिन जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, लगता नहीं है कि तुरंत स्थिति संभलेगी। ममता बनर्जी ने एक उच्च स्तरीय मीटिंग भी बुलाई है और पूरी जो स्थिति है उसके बारे में जायजा लिया जा रहा है। अनुपम, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं जहां गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर राज्य सरकार के सामने खड़ी हुई है। लगातार प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है और इस बीच खबर ये आई कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का दावा है कि 2 उनके कार्यकर्ता मारे गए हैं। हालांकि पुलिस ने अपनी ओर से अभी तक इस बात को कंफर्म नहीं किया है। और संवाददाता अनुपम मिश्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुपम, पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी क्या बातचीत के जरिए कोई रास्ता या कोई हल निकालने की कोशिश नहीं कर रही है? देखिए, अभी तक तो बातचीत के जरिए कोई भी रास्ता निकालने की कोशिश राज्य सरकार की ओर से नहीं हुई है। जबकि केंद्र सरकार के कई मंत्रियों से भी हमारी बात हुई है, वो बार बार बोल रहे हैं कि जिस तरह से सिचुएशन ममता बनर्जी हैंडल कर रही हैं, उस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया जाना चाहिए था। पहले बातचीत करनी चाहिए, ये केंद्र सरकार बार बार कह रही है। लेकिन ममता सरकार लगातार अपने कड़े रुख पे अडिग है। ममता बनर्जी और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो लगातार कह रहे हैं कि किसी भी तरह की हंगामे की स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कड़ाई से निपटा जाएगा। लेकिन ये समझ में आ रहा है अनुपम कि सशस्त्र दमन की कोशिश हो रही है, बातचीत के जरिए फिलहाल रास्ता निकालने की कोई कवायद नहीं हुई है। शुक्रिया अनुपम पूरी जानकारी के लिए आपका। एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में आतंकी नासिर वानी के जनाजे में 10 आतंकियों के पहुंचने की खबर है। लश्कर आतंकी नासिर वानी कल अनंतनाग में हुए मुठभेड़ में जुनैद मट्टू और आदिल मुश्ताक के साथ मारा गया था। इसका जनाजा दक्षिण कश्मीर के शोपियां में निकाला गया। एक चश्मदीद के मुताबिक इस मौके पर कई आतंकी पहुंचे और हवा में फायरिंग भी की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी आज आतंकियों ने सेना और सीआरपीएफ कैंप पर फायरिंग की है। बिजबेहरा में आतंकियों ने कैंपों को निशाना बनाते हुए दूर से फायरिंग की, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी कार्रवाई की और आतंकी वहां से भाग खड़े हुए। गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल दोनों ओर से गोलीबारी थम चुकी है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके पहले कल शाम अनंतनाग में ही आतंकी गोलीबारी में 6 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। कल ही नौशेरा में पाकिस्तान की ओर से हुए सीज़फायर उल्लंघन के बाद सेना का एक जवान बख्तावर सिंह भी शहीद हो गए। बख्तावर सिंह का अब से थोड़ी देर पहले पंजाब के होशियारपुर में अंतिम संस्कार किया गया। बख्तावर का परिवार पाकिस्तान से बदला लेने की मांग कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आज सीआरपीएफ कैंप पर फायरिंग हुई। सुरक्षा बल पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कश्मीर में बिगड़े हालात के विरोध में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा के बाहर सड़क पर धरना दिया और विधानसभा के अंदर महबूबा सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने पैलेट गन का इस्तेमाल रोकने की मांग की और राज्य सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया। हुर्रियत ने भी आज बंद की कॉल दी है। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन सेना प्रमुख ने आज उम्मीद जताई कि हालात जल्द काबू में आ जाएंगे। Other agencies are doing a great job to bring the situation under control. Some parts of the South Kashmir are indeed troublesome, but necessary actions are being taken to ensure that the situation there is soon brought under control. Therefore, I don't think there should be any cause for worry for any one of them. And the other security forces want is peace and tranquility in the valley. So we are all actually looking at bringing about peace and tranquility. And I'm quite sure there's some of our young people who should be having books and computers in their hands and preparing for examinations for entering into IITs and IIMs will soon be brought on the right side of the fence. They will themselves understand that they have not chosen the right one. And I'm quite confident that the situation will be brought under control. कश्मीर में कल आतंकियों ने पुलिस के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 6 जवान शहीद हो गए थे। आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और खुद डीजीपी ने जवानों को कंधा दिया। डेड बॉडीज के साथ म्यूटिलेशन की गई है, तो कैसे देखते हैं आप? क्योंकि एक नया ट्रेंड है, आज तक ऐसा कश्मीर में तो देखने को नहीं मिल रहा था।
As per my information, they have come closer and fired from the close range, and that's why the body. That's why there was a shattering of the face. Unfortunate incident has been committed by Lashkar-e-Toiba LET group led by Bashir Lashkari, and we will track him down and see that justice is done. आतंकियों के हमले में कल एसएचओ फिरोज अहमद डार, एएसआई मोहम्मद आसिफ, एएसआई शब्जीर अहमद, कांस्टेबल शरीफ अहमद, कांस्टेबल तनवीर अहमद और कांस्टेबल शराज अहमद शहीद हो गए थे। नासिक से आई है एक डराने वाली खबर। नासिक में 17 साल के एक युवक की जिम में वर्कआउट करते वक्त मौत हो गई। वीडियो में दिख रहा लड़का 17 साल का अजिंक्य रोज की तरह एक्सरसाइज करने जिम पहुंचा था। ट्रेनर की मौजूदगी में शुरू में उसने कुछ डिप्स लगाए और जैसे ही वो डिप्स लगाकर खड़ा हुआ, कुछ देर बाद उसे चक्कर आया और वो जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ दोस्तों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो गई। डॉक्टर के मुताबिक अजिंक्य की हार्ट अटैक से मौत हुई है। लोग अपने को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, लेकिन ऐसा हादसा सोचने पर मजबूर कर देता है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के जरिए देखिए कैसे हुआ ये पूरा हादसा। जिस वक्त अजिंक्य जिम में आया, उसकी हालत सामान्य दिख रही थी। वो आया और उसने आते ही डिप्स लगाने शुरू किए और तकरीबन 8 डिप्स लगाने के बाद वो उठ गया और दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। यहाँ भी वो सामान्य दिख रहा है, लेकिन ठीक 2 सेकंड बाद वो जमीन पर गिर पड़ा और अस्पताल जाने से पहले ही उसका दम निकल गया। पीएम मोदी ने आज कोच्चि मेट्रो का उद्घाटन करके कोच्चि वालों को पहली मेट्रो की सौगात दी। इस शुभारंभ के बाद कोच्चि वालों को मेट्रो की यात्रा करने का मौका मिल गया है। इस दौरान केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल सतशिवम, मुख्यमंत्री विजयन, मेट्रोमैन श्रीधरन भी मौके पर मौजूद थे। न सिर्फ प्रधानमंत्री ने मेट्रो का उद्घाटन किया, बल्कि उसमें सफर भी किया। सफर के दौरान पीएम मोदी ने मेट्रो की हर बारीकी की जानकारी मेट्रोमैन ई श्रीधरन से ली।